हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की सेकंड वीडियो रहेगी। पहली वीडियो के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट्स के साथ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस लेक्चर को बहुत हाई लेवल के ऊपर लेके जाएंगे और इसके बाद आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट क्लास और आएगी जिसके अंदर आप चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे या फिर कोई और भी बड़ा एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जाम्स के लिए भी आपको वो वीडियो काम आने वाली है। तो आजकल जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड वीडियो के अंदर हम आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम घड़ी वाले क्वेश्चनों के ऊपर। घड़ी वाले क्वेश्चनों का दिशा से क्या महत्व है, तो घड़ी वाले क्वेश्चनों का टाइम देके क्वेश्चन पूछेगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप लोगों के सामने ये आपकी एक क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक के अंदर जैसे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देता है एग्जामिनर, तो वो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देगा। जैसे आपकी एक क्लॉक बना दी है मैंने अभी, और इस क्लॉक के अंदर आपको पता ही है कितने घंटे की होती है, 12 घंटे होते हैं इसमें, और सुइयां कितनी होती हैं, वैसे तो आपकी 3 होती हैं लेकिन मुख्य रूप से हम 2 ही मानते हैं। जो छोटे वाली सुई है मान के चलो ये यहाँ पे है, और बड़े वाली सुई मान के चलो यहाँ पे है। वो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन कैसे देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि मान के चलो घंटे वाली सुई का मुंह कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा के अंदर है। जैसे ये कह देगा घंटे वाली सुई का मुंह कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। और मिनट वाली सुई का मुंह कौन सी दिशा में होगा जब समय हो रहा होगा 3:20। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को कैसे करने हैं, या फिर इससे भी थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा वो, उन क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, दिशा कौन सी है। तो आप लोगों को पता है जब घड़ी में 12 बजते हैं यानी कि ऊपर की जो साइड होती है वो उत्तर दिशा होती है। जब हम बात करें घड़ी में जब 6 बजते हैं, जो 6 वाली साइड होती है वो नीचे की साइड होती है, घड़ी की दक्षिण की दिशा होती है। जब घड़ी में 3 बजते हैं, 3 का मतलब कहाँ पे होता है, जब आपका सूर्य उदय होता है। कभी भी आपसे पूछे सूर्योदय के समय, ठीक है, तो सूर्योदय या फिर आपको पूर्व दिशा दे तो आप लोगों को याद रखना है जो सूर्य उदय होता है वो कौन सी दिशा से होता है, आपका पूर्व दिशा से होता है। और पश्चिम दिशा से सूर्य क्या होता है, सूर्य अस्त होता है, यानी कि सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो बच्चों घड़ी के आप लोगों के क्वेश्चन कैसे देगा, घड़ी के क्वेश्चन आप लोगों को एंगल की फॉर्म में देगा। और एंगल कैसे देता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वो आपको 45 डिग्री या 90 डिग्री का एंगल देगा, या इन दोनों के मल्टीपल देगा, 45-90 डिग्री के गुणज देगा। ठीक है, इन दोनों के मल्टीपल देगा। तो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन 45 डिग्री, 90 डिग्री या इनके मल्टीपल से क्वेश्चन सेट करता है। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन का शुरुआत कराता हूं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक घड़ी 3:30 का समय दर्शाती है। ये देखो बच्चों, घड़ी के अंदर समय हो गया है 3:30 का। ठीक है, घड़ी के अंदर जो समय हो रहा है वो 3:30 का हो रहा है। तो आप लोगों को जब पता है 3:30 का हो रहा है तो मिनट वाली सुई तो आपकी 6 पे होगी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो घंटे वाली सुई कहां पे होगी, घंटे वाली सुई जो है वो 3 और 4 के बीच में होगी भाई। घंटे वाली सुई जब भी आपका 3:30 का टाइम होगा ना, आप लोगों को ध्यान रख लेना है भाई, आपका 3:30 है या 3:30 आप कह सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में होगी सुई, बिल्कुल मिडल के अंदर होगी। क्लियर है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर, मैं टेक्निकल टीम से दरख्वास्त करूंगा भी आप क्वेश्चन जरूर लगा दें। तो क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन के ऊपर लग गया होगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर देना जी, यहाँ इस पोर्शन के अंदर सेट कर देना, टेक्निकल टीम से ये गुजारिश है। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एक घड़ी 3:30 का समय दर्शा रही है यदि मिनट वाली सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। अब देखो ये मिनट वाली सुई है ना, यहाँ पे ही मैंने दक्षिण दिशा बताई है आपको, लेकिन अब पेपर वाला जो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ये दिशा आपकी कौन सी है, ये दक्षिण नहीं है, उसने दिशाओं को बदल दिया है, उसने दिशाओं को बदल दिया है। वो कह रहा है यदि मिनट वाली सुई उत्तर की ओर है, देखो यहाँ पे ये उत्तर दिशा की ओर क्या करती है, आपको इशारा करती है उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, संकेत करती है। तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर है। अब देखो बच्चों ये उत्तर साइड है, तो आप लोगों को पता है ये उत्तर है, तो ये कौन सी होगी, ये आपकी दक्षिण होगी। ये उत्तर है तो ये आपकी कौन सी होगी, दक्षिण होगी। अब आपको पूर्व पश्चिम का ज्ञान होना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो देखो आप लोगों को कैसे करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन बना लेना, ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप डायरेक्शन बना लेना अपनी। और इस डायरेक्शन के अंदर जैसे आपको पता है यहाँ पे सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ वेस्ट होता है। तो आप लोगों को पता है ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। क्लियर है बच्चे, तो अब आप लोगों को क्या बताना है, घंटे वाली सुई का जो फेस है वो किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पे ये नॉर्थ था, लेकिन नॉर्थ को इसने कितने डिग्री से घुमा दिया, 180 डिग्री से घुमा दिया। अब देखो नॉर्थ के बाद क्या आता है, नॉर्थ को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा दो नॉर्थ को आप।
नॉर्थ को आप क्लॉकवाइज घुमा दो, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे घड़ी चलती है ना, अपनी घड़ी की दिशा में चला दो, जहां भी नॉर्थ हो ना, नॉर्थ से आगे ईस्ट आएगा। जहां भी नॉर्थ हो और घड़ी की दिशा में जब नॉर्थ को चलाएंगे तो कौन सी दिशा आएगी आपकी? ईस्ट आएगी। अब देखो ये नॉर्थ है मेरा, इसको मैं घड़ी की दिशा में चलाऊंगा तो घड़ी की दिशा तो मेरी ऐसे चलेगी ना बेटे। देखो बच्चों, यहाँ पे जो घड़ी की दिशा है वो कैसे चलती है, यहां से लेके यहां तक इस डायरेक्शन में चलेगी। अगर ये उत्तर है तो उत्तर के बाद घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है? पूर्व आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा है मेरी? ये मेरी पूर्व है। अगर ये मेरी पूर्व है तो बच्चे ये कौन सी है? ये मेरी पश्चिम है। तो ये कौन सी दिशा हो गई मेरी बच्चे? ये मेरी पश्चिम हो गई। अब देखो घंटे वाली सुई है कहां पे? ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो देखो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा में है घंटे वाली सुई? घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है? उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बच्चे? घंटे वाली जो सुई है वो कौन सी दिशा के अंदर है? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से लगा दें वहां पे स्क्रीन के ऊपर, इस कॉर्नर पे लगा देना यहाँ पे। तो देखो आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। ठीक है बच्चे, घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं घड़ी कौन से कितने बजे का समय दर्शा रही है। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान आप लोगों को हर बार यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो दिशाएं देखेंगे हम कहाँ पे कितनी कैसे सेट होंगी। तो अभी अपनी जो है घड़ी के अंदर टाइम कितना हुआ है? 9 बजे हुए हैं घड़ी में। ठीक है, वैसे आपको ये बनाना जरूरी नहीं है, पेपर में कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार आप लोगों को थोड़ा सा करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, तो 9 बजे का समय तो ऐसे दर्शाएगी बच्चे घड़ी। ठीक है, ऐसे दर्शाएगी। देखो यदि मिनट वाली सुई उत्तर की ओर है, देखो मिनट वाली सुई उत्तर की ओर है, इस साइड उत्तरी दिशा होती है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि मिनट वाली सुई उत्तर की ओर है और उसके बाद मिनट वाली सुई 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। तो बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त के लिए आप कैसे याद रखोगे? पिछली वीडियो में मैंने बताया था दै से दक्षिण और दै से दायां, दै से दक्षिण और दै से दायां। दक्षिण और दायां कौन सा होता है हमारा? क्लॉकवाइज। कौन सा होता है बच्चे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था आपको? घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा में बच्चे? घड़ी की दिशा में। आपसे क्वेश्चन कभी भी घड़ी की दिशा में पूछे, क्लॉकवाइज पूछे, दाईं तरफ पूछे या फिर आपसे पूछे दक्षिणावर्त, ठीक है, तो इन सभी बातों का मीनिंग क्या है? सिर्फ एक ही मतलब है कि हम घड़ी को इस दिशा में घुमाएंगे। कौन सी दिशा में घुमाएंगे घड़ी को? हम इस दिशा में घुमाएंगे बच्चे, जैसे घड़ी चलती है। क्लियर है? ये कह रहा है उसके बाद जो मिनट वाली सुई है ना 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। लेकिन एक बार तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट से करवा रहा हूँ बच्चे, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना। पेपर में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे उसके बाद वो 135 डिग्री मुड़ जाती है मिनट वाली सुई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री हुआ बच्चे मिनट वाली सुई का? मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री चली? 90 डिग्री चली। ठीक है बच्चे, 90 डिग्री चली। अब देखो यहाँ से 90 के अंदर अगर हम 45 ऐड कर देंगे, 90 के अंदर अगर हम 45 ऐड कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये 45 90 में और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 135 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 135 डिग्री। देखो 90 प्लस 45 तो कितना हो गया? 135 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चे? उसके बाद देखो क्या कह रहा है, तो घड़ी द्वारा क्या समय दर्शाया जाएगा? यदि घड़ी द्वारा क्या समय दर्शाया जाएगा और मिनट की सुई किस दिशा में होगी? दो क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे। अब घड़ी क्या समय दर्शाएगी, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, अब घड़ी के अंदर समय के साथ साथ दिशा भी बतानी है। देखो ये उत्तर है, ये मेरी दक्षिण है, उसने पहले ही जाहिर कर दिया। ये पूर्व है और ये मेरी पश्चिम है। तो देखो दिशा तो कौन सी होगी? दिशा कौन सी होगी बच्चे? दक्षिण पूर्व। दिशा कौन सी होगी? दिशा आपकी कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। दिशा आपकी होगी दक्षिण पूर्व। दिशा आपकी दक्षिण पूर्व होगी। और इसके अंदर टाइम कितना है? देखो आपके कितने बजे हुए हैं? ये देखो अब यहाँ पे ये मिनट वाली सुई पहले यहाँ थी, लेकिन ये घूम के कहाँ आ गई है? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घूम के आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, 135 डिग्री पे आ गई ना ये। अब देखो 20 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि कुछ लगभग समथिंग 22 मिनट के आसपास हो गया है, तो 22.5 मिनट के आसपास है। तो आप लोगों की ऑप्शन की अवेलेबिलिटी भी देख सकते हो आप बच्चे। इसके अंदर पहला ही ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और 9:22। देखो यहाँ पे 9:22, ठीक है, और यहाँ पे 5। इस 5 का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? इस 5 का मतलब यहाँ पे जो आपका दिखा रहा है यानी कि 22.5 मिनट का है ये। ठीक है, ये 22.5 मिनट कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों के। अब देखो थोड़ा सा बेस आप लोगों का तैयार हो गया होगा। पेपर के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है डायरेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ जाए दक्षिणावर्त वाला तो कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अगर डायग्राम से करते हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, नहीं तो आप लोग देखो यहाँ पे थी आपकी सुई। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या है? यहाँ पे
तो सिर्फ आपको एक एंगल दिया है। कितना एंगल दिया है? एक ही एंगल दिया है 135 डिग्री का। जब आपको एंगल नेगेटिव भी सेंस में दे रखे हो तब भी आपको कैसे करना है, तो वो मैं आपको सारा का सारा अभी बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप लोगों ने टाइम देखा, आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि जब 9 बज रहे थे दिशा कौन सी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले जो हमारी दिशा वास्तव में होती है वो वही दिशा है या नहीं है, पहले तो आपको ये चीज चेक करनी होती है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब हमने देखा था वास्तव में उत्तर दिशा ऊपर होती है, लेकिन उसने क्या बताया था? नीचे की तरफ बताया था। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले चीज तो ये देखनी है। और 135 डिग्री को आपको डायरेक्ट अगर आपको टर्न करवाना है तो आप कैसे करोगे? यहां से आप क्या करोगे? 90 प्लस 45 क्या होता है आपका? देखो यहां पे 180 डिग्री बन रहा है, या तो 180 डिग्री में से आप 45 माइनस कर लो, या 90 के अंदर आप 45 जोड़ दो, तो डायरेक्ट आपका ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना था? ऑप्शन देखना था डायरेक्ट। दक्षिण पूर्व सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं थी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर भी सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को करवाऊंगा जब दो दो एंगल दे रखे होंगे तो आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, घड़ी की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी ये डायरेक्शन रख लो। यहाँ पे आप रखना चाहते हो तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। देखो दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है वो? दक्षिण पूर्व को यहां पे हम बना लेते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व को। अब दक्षिण पूर्व है कौन सी बच्चे? ये देखो आपकी दक्षिण है और ये पूर्व है, यानी कि इस दिशा को कह रहा है वो, दक्षिण पूर्व वाली दिशा को। क्लियर है? इस दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है वो? यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? मैं यहां पे लिख देता हूं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है वो? पूर्व कह रहा है। तो दक्षिण पूर्व को पूर्व कह रहा है, इसका मतलब ये दक्षिण पूर्व आपकी ये दक्षिण थी, ये पूर्व थी, यानी कि इस दिशा को ये क्या कह रहा है? इस दिशा को क्या कह रहा है? ये आपकी दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? ये पूर्व कह रहा है। अगर ये दक्षिण पूर्व है आपको, तो इसका क्या बना दिया उसने? इसका बना दिया उसने ईस्ट। ठीक है, इस दिशा को, दक्षिण पूर्व दिशा को क्या बना दिया उसने? ईस्ट बना दिया। अगर ये ईस्ट है तो उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। अब देखो दक्षिण पश्चिम कौन सी थी? ये थी। दक्षिण पश्चिम को उसने क्या बना दिया? दक्षिण बना दिया। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम को क्या बना दिया उसने? आपका दक्षिण बना दिया। क्लियर है? मैं थोड़ा सा आपको इरेज करके यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहे। देखो उसने क्या किया, दक्षिण पूर्व को क्या बनाया? ईस्ट, यानी कि पूर्व बना दिया। और दक्षिण पश्चिम को क्या बना दिया उसने? दक्षिण पश्चिम को बना दिया आपका दक्षिण। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और आगे भी इसी तरीके से दिशाएं चलेंगी। ठीक है, तो फिर आप लोगों को बताना क्या है, तो हम बताएं उत्तर दिशा को क्या कहेंगे। अब देखो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे। देखो दोस्तों ये आपकी पूर्व है, तो पूर्व के सामने कौन सी दिशा होती है? पूर्व के सामने कौन सी दिशा होती है? पश्चिम होती है, यानी कि ये वेस्ट हो गई। और साउथ के सामने कौन सी होती है? ये आपकी उत्तर हो गई। अब देखो उत्तर आपकी यहां पे ये हो रही है, लेकिन वास्तव में ये कौन सी दिशा है? वास्तव में ये कौन सी दिशा है? तो देखो यहां पे ये कौन सी दिशा है? ये आपकी उत्तर है, ये आपकी पूर्व है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। उत्तर दिशा को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। क्लियर है? तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। देखो कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो बच्चों आपको करना क्या है, दोबारा से देखो क्वेश्चन को, डाउट आ रहा होगा बच्चों का। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को, अब देखो यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है। ठीक है, दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है वो? दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है वो? ये देखो ये दक्षिण है, ये पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है, यानी कि ये जो दिशा है आपकी इसको पूर्व कह दिया उसने। ठीक है, अगर ये पूर्व है ना बच्चे, इसके सामने वाली पश्चिम होगी। ठीक है, इसके सामने वाली कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। अब दक्षिण और पश्चिम कौन सी है? ये वाली दिशा है, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या कह रहा है वो? पश्चिम कह रहा है। दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है वो? दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। तो दक्षिण पश्चिम को ये दक्षिण कह रहा है। अगर ये दक्षिण है बच्चे, तो दक्षिण के सामने वाली कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। दक्षिण के सामने वाली कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। तो देखो दक्षिण के सामने उत्तर दिशा होगी, तो क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर दिशा को क्या कहेंगे। अब उत्तर दिशा कौन सी है आपकी? ये वाली है उत्तर दिशा, है ना? तो हम उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? अब ये देखो अपनी वास्तव में तो ये होती है उत्तर दिशा, लेकिन यहां पे उत्तर दिशा हमारी क्या है? ये है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है, तो इस उत्तर को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। इस उत्तर को हम क्या कहेंगे?
ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है वास्तव में, लेकिन हमारी उत्तर कौन सी है, ये है। तो इसको हम अभी क्या कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे, तो ये होगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और ये क्वेश्चन जो है आजकल आते हैं भाई, और इसी में गलती होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत गलतियां होती है बच्चों की। तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को 8 मित्र हैं। कितने मित्र हैं बच्चों, 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक वर्गाकार डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। देखो वर्गाकार डाइनिंग टेबल कैसी है आपकी, ये आपकी वर्गाकार डाइनिंग टेबल है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बैठे हैं वर्गाकार डाइनिंग टेबल के ऊपर। फिर कह रहा है टेबल की एक भुजा पर केवल 2 ही मित्र बैठ सकते हैं, यानी कि टेबल की कोई भी एक भुजा है ना, उसके ऊपर सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी टेबल के ऊपर आपके ज्यादा मित्र बैठ जाएंगे। तो एक टेबल के ऊपर 2 ही मित्र बैठ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है सभी मित्र एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं, ए दक्षिण की ओर उन्मुख है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है, अगर ये व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, इस व्यक्ति का फेस इस साइड होगा, ये व्यक्ति बैठा है इसका फेस इस साइड होगा। अब ये बैठा है जो इसका फेस इसके सामने ही होगा ना, आपस में एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हैं। ये अगर उस साइड से देख रहा है तो वो वाला सामने से देख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो इस साइड से देख रहा है इसने भी अपना मुंह उस साइड कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं ना बच्चे, तो ये इस साइड देखेगा, ये इस साइड देखेगा, ये इस साइड देखेगा और ये आपका इस साइड देखेगा, ये इस साइड देखेगा और ये इस साइड देखेगा। तो इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए दक्षिण की ओर उन्मुख है। अब देखो बच्चों अगर आप इसके 2 डायग्राम बना लोगे ना साथ के साथ में, 2 डायग्राम से आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो आप एक डायग्राम से भी कर सकते हो। एक डायग्राम से कैसे करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 डायग्राम से बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी कैसे हो जाएगा, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए दक्षिण की ओर उन्मुख है, यानी कि ए का जो मुख है ना वो दक्षिण दिशा में है। तो देखो ए यहां भी बैठ सकता है, दक्षिण दिशा कौन सी है, नीचे वाली है। देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो दक्षिण की ओर मुंह यानी कि दक्षिण दिशा तो ये है, इसकी इस साइड मुंह किसका है, इस साइड मुंह तो ए का है। ये वाली नीचे वाली दक्षिण है ना, इस साइड मुंह किसका है, ए का है। तो ए मेरा यहाँ भी बैठा हो सकता है और ए मेरा कहाँ बैठा हो सकता है, ए मेरा यहाँ भी बैठा हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं है ना ए यहीं पर बैठे, ए वहां पर भी तो बैठ सकता है। मुंह तो दोनों का ही दक्षिण दिशा में है ना। तो देखो 2 केस बना के चलोगे बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो बी और एफ विपरीत भुजाओं पर बैठे हैं। ठीक है, अब देखो बी और एफ जो है विपरीत भुजाओं पर बैठे हैं। अब बी और एफ विपरीत भुजा यानी कि बी और एफ दोनों एक दूसरे के विपरीत भुजाओं पर बैठे हैं। अगर मान के चलो बी यहां पर, आगे देखो इसमें अभी कुछ नहीं पता चलेगा, एफ उस दिशा की ओर उन्मुख नहीं है जिसमें ए और एच उन्मुख है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो बी और एफ जो है एक दूसरे के विपरीत भुजाओं पर बैठे हैं। एक बार इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, आगे देखेंगे क्या कह रहा है ये, एफ जो है उस दिशा की ओर उन्मुख नहीं है जिसमें ए और एच उन्मुख है। यानी कि जिस तरह ए देख रहा है ना उसके सामने एफ नहीं है। ठीक है, और ए और एच उन्मुख है, यानी कि एच भी है यहाँ पे कहीं पे, ए और एच जिस साइड देख रहे हैं वहां पे क्या नहीं है, एफ नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे एफ कहाँ पे आएगा, तो एफ उस दिशा की ओर उन्मुख नहीं है जिसमें ए और एच नहीं है। तो ए का यहाँ पे मुंह है तो इसका मतलब एफ मेरा यहाँ पे हो सकता है, एफ मेरा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एफ की पॉसिबिलिटी यहीं पे बनती है अपनी। ठीक है, एफ की पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पे बनती है। क्लियर है। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए और एच उन्मुख, एच पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है। एच जो है, एच का मुंह है पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली। तो यानी कि यहां पे बैठा हो सकता है एच, या फिर एच यहां बैठा हो सकता है। ठीक है, एच यहां बैठा हो सकता है या फिर यहां बैठा हो सकता है, दोनों में से किसी भी जगह बैठा हो सकता है। अब कह रहा है डी और सी एक ही भुजा पर बैठे हैं। डी और सी जो है एक ही भुजा पर बैठे हैं। तो डी और सी जो है एक ही भुजा पर बैठे हैं, यानी कि डी यहां भी हो सकता है डी सी, और डी सी आपका ऐसे भी बैठा हो सकता है एक ही भुजा पर, क्योंकि एक भुजा तो अभी यही रह गई। इसके ऊपर भी एक बंदा बैठा दिया हमने, यहाँ भी एक बैठा दिया, यहाँ भी एक बैठा दिया। तो ये एकमात्र ऐसी भुजा है जो अकेली रहती है अभी तक। उसके बाद कह रहा है सी एच के पड़ोसी की ओर उन्मुख है। जो सी है वो एच का पड़ोसी की ओर उन्मुख है। तो एच का पड़ोसी कौन है, ये, इसकी ओर उन्मुख है सी। तो देखो सी एच के पड़ोसी की ओर उन्मुख है, तो यानी कि देखो यहां पे हमारा डायग्राम क्या बनेगा, तो सी एच का पड़ोसी कौन है ये नहीं पता, सी एच के पड़ोसी की ओर उन्मुख है।
तो देखो अभी यहां तक सही बैठा है, यानी कि सी एच का मुंह इस साइड है और सी का मुंह इस साइड है, लेकिन एच के सामने नहीं है, एच के पड़ोसी के सामने है। अब एच का पड़ोसी कौन आएगा वो देख लेंगे। उसके बाद कह रहा है ई और एफ पड़ोसी है, ई एफ का पड़ोसी है, जो ई है वो एफ का पड़ोसी है। यहां पे ई अगर रखेंगे तो क्या ई हमारा यहां पे आएगा या फिर ई यहां पे आएगा? अब देखो ई हमारा जो है ई यहां पे भी आ सकता है या फिर यहां भी आ सकता है। देखो अब क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप लगभग पजल होगे। तो देखो बिल्कुल इजी तरीके से करना है। अभी आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बार में आपसे जितना सोल्व हो जाए करोगे, अब दूसरी बार में देखो क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चे। दूसरी बार में आप क्वेश्चन को करोगे, देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कहा गया 8 मित्र एबीसीडी बैठे हैं, क्लियर है। वर्गाकार डाइनिंग टेबल के अंदर टेबल की एक भुजा पर केवल 2 मित्र बैठ सकते हैं, ये भी आपने कर लिया। सभी मित्र एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं, ये भी आप लोगों ने कर लिया। फिर देखो ए दक्षिण की ओर उन्मुख है, ए का मुंह आपने दक्षिण की दिशा में बना दिया, यहां भी ए का मुंह आपने दक्षिण दिशा के अंदर बना दिया। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी और एफ विपरीत भुजाओं पर बैठे हैं। अगर देखो एफ यहां बैठा है तो बी कहां बैठेगा बच्चे? यहां बैठेगा, विपरीत भुजाओं पर बैठेंगे, ठीक है। तो यहां भी बैठ सकता है ना बी, तो बी और एफ विपरीत भुजाओं पर बैठेंगे। आपका बी भी आ गया है। उसके बाद देखो ए आ गया है, बी आ गया है, सी आ गया है, डी आ गया है, सारे आ गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ उस दिशा की ओर उन्मुख नहीं है जिसमें ए और एच उन्मुख है। एच का मुंह किस साइड है और ए का मुंह किस साइड है, वहां पे क्या नहीं है, एफ नहीं है। तो एफ को हमने यहां कर दिया सेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एच पश्चिम की ओर उन्मुख है, एच जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, तो ये भी हमने ठीक बैठा दिया है यहाँ पे। फिर देखिए उसके बाद कह रहा है डी और सी ए की भुजा पर है, तो डी और सी को भी हमने बैठा दिया है। सी और एच के पड़ोसी की ओर उन्मुख है, जो सी है एच के पड़ोसी की ओर उन्मुख है, तो सी यहां बैठा है जो एच के पड़ोसी की ओर उन्मुख है। तो यहाँ पे एच का कोई भी पड़ोसी हो सकता है, यहाँ पे हमें पता नहीं है, ठीक है, कौन है। अब उसके बाद कह रहा है ई एफ का पड़ोसी है, ई एफ का पड़ोसी है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ई एफ का पड़ोसी है। तो देखो अब बच गया कौन, यहाँ पे जी बच गया, जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ए बी सी डी यहाँ हो गया, ई एफ यहाँ हो गया और जी एच यहाँ हो गया। तो ये वाला डायग्राम जो है बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चे। आप लोगों को अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन में बताया गया है जी किस दिशा की ओर उन्मुख है। जो जी है मेरा वो कौन सी दिशा की ओर उन्मुख है, तो देखो ये कौन सी दिशा है, इस साइड और उन्मुख है, पश्चिम दिशा की ओर है ना, पश्चिम दिशा की ओर है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद है एफ किस दिशा की ओर उन्मुख है, एफ, एफ की अगर बात करें तो एफ आपका कौन सी दिशा में है, उत्तर की ओर है। एफ का मुंह कौन सी साइड है, ऊपर की साइड है, यानी कि उत्तर दिशा में है। फिर हम बात करेंगे डी, डी किस दिशा की ओर उन्मुख है। डी की अगर हम बात करें तो डी कौन सी दिशा में है, पूर्व की ओर है। तो डी कौन सी दिशा में है, पूर्व की ओर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी किस दिशा की ओर उन्मुख है, बी, तो बी किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो बी आपका दक्षिण की ओर उन्मुख है। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है भाई। आप लोगों को 2 डायग्राम बना के चलोगे तो बहुत अच्छा है, एक डायग्राम बनाओगे तो इस डायग्राम के अंदर तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरे डायग्राम की, यहाँ पे तो आपका एक डायग्राम से भी काम चल गया। तो आप लोगों को जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगा ना, वहां पे आपको 2 डायग्राम लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार सिचुएशन जो ऐसी हो जाती है वो यहाँ पे सेट नहीं बैठती, तो फिर दूसरे वाले में सेट बैठ जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से 2 लेके चलते हैं, 2 से थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे गलती होने की चांस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखिए बच्चे, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन लगा देते हैं भाई, टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर उन्मुख है। देखो पश्चिम दिशा कौन सी है, ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी उत्तर है और ये आपकी दक्षिण है। तो पश्चिम की ओर उन्मुख है एक व्यक्ति, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 मुड़ता है। देखो मैं पहले ही आपको करवा देता हूं, एक दक्षिणावर्त का आपको ले लेना है यहाँ पे डायग्राम, और एक आपको लेना है वामावर्त का। तो इसके अंदर क्या है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट कर लेना है क्वेश्चन। आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पहले बस एक व्यक्ति का आप चेहरा बना लो कौन सी दिशा में खड़ा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर उन्मुख है, बस यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, इतना बना लो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लो, ठीक है। ये पश्चिम दिशा है भैया आपकी, आपको पता होना चाहिए पश्चिम दिशा है बस। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। दक्षिणावर्त दिशा में कितने डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री। वह पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, 180 डिग्री फिर मुड़ता है दक्षिणावर्त दिशा में। और फिर वामावर्त दिशा में 270 मुड़ता है। वामावर्त दिशा में कितना मुड़ता है, वो 270 मुड़ता है। देखो दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और वामावर्त का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। दक्षिणावर्त का मतलब दै मीन दायां,
और दै मीन दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के अंदर ये पॉजिटिव होता है। और आपका वामावर्त क्या होता है? वामा, बै मीन बायां और बै मीन वामा, वामावर्त यानी कि आपका बाईं तरफ होता है। ये कौन सा होता है? ये बाईं तरफ होता है। तो बाईं तरफ क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में हम इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका जोड़ क्या आ जाएगा? 225 आ जाएगा। प्लस के 225 हैं और माइनस के 270 हैं, तो माइनस के कितने बच गए? 45 डिग्री बच गए। माइनस के 45 डिग्री का मतलब क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखो यहाँ पे वो पहले खड़ा था, अब इसको हमें कहाँ चलाना है? घड़ी की विपरीत दिशा में चलाना है। कितना चलाना है? 45 डिग्री चलाना है। तो यहाँ से हम 45 डिग्री चला देंगे घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर, तो देखो ये साइड आ जाएगी। अब ये कौन सी डायरेक्शन है आपको निकालनी है? तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये आपकी पश्चिम है तो ये आपकी पूर्व है, ये आपकी उत्तर है तो ये आपकी दक्षिण है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बच्चे आपका? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ उसका मुंह है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे करना था, लेकिन किसी बच्चों को अगर समझ में नहीं आया है ये कैसे कर दिया, तो देखो उनको बेसिक कंसेप्ट भी करवा देता हूं। बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर उन्मुख है। देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसका मुंह है पश्चिम दिशा में, ठीक है, यहाँ पे है कोई व्यक्ति, क्लियर है। फिर कह रहा है वो फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे घूमता, वो सीधा घूमता तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन वो 45 डिग्री घूमा दक्षिण यानी कि दाएं दिशा में, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपका कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। यहां तक घुमा भी दक्षिणावर्त दिशा में कितने डिग्री घुमा? 45 डिग्री घुमा। फिर कह रहा है वह पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमा। जब 180 डिग्री घूमता है तो बिल्कुल एक ही लाइन पे एंगल बनता है। इसी लाइन को सीधा बना दोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बन गया वो कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब देखो वो यहां पे आ गया, उसका फेस यहां पे हो गया। यहां से चल के 180 डिग्री पे कहां पे आ गया? यहां आ गया भाई। फिर कह रहा है वो और फिर वामावर्त यानी कि उल्टी दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 चलता है। देखो 180 तो आपका ये हो गया, वापिस उल्टी दिशा में चलेगा तो 180 तो ये हो गया, और 180 के अंदर अगर हम 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 270 हो जाएगा। 180 के अंदर हमने 45 ये जोड़ दिए और 45 ये जोड़ दिए, यानी कि ये दिशा आ गई। तो 180 के अंदर जब हमने 45 जोड़ दिए तो इसका मतलब कितना हो गया? 270 हो गया। तो ये दिशा आ गई भाई। अब ये दिशा कौन सी है? अगर ये पश्चिम है तो आपकी ये कौन सी हो गई? ये मेरी पूर्व दिशा हो गई। अगर ये पश्चिम पूर्व है तो ये मेरी कौन सी हो गई? ये मेरी उत्तर दिशा हो गई। और ये मेरी कौन सी हो गई? ये मेरी दक्षिण दिशा हो गई। तो हमने निकालनी कौन सी है? ये वाली निकालनी है। तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को कुछ टाइप करवाई है यहाँ पे, ये आज की वीडियो के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको एक कंसेप्ट करवाऊंगा, जो आपका कंसेप्ट रहेगा रेलगाड़ी वाला, क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद मैं आपको शैडो वाले भी करवाऊंगा, परछाई वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो परछाई वाले क्वेश्चन भी आपके बहुत टाइप के एग्जाम के अंदर आते हैं, आपके हायर एग्जाम्स के अंदर आते हैं। और आपके जो रेलगाड़ी वाले पर्सन है वो तो आप लोगों को आप सभी एग्जाम्स के अंदर दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं होता रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन का, और ये आप लोगों को लगभग हर एग्जाम के अंदर दिखाई देते हैं। तो एक बार आप लोग इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्लास को, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं रेलगाड़ी वाला जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे लिए, वो क्वेश्चन कैसे हैं। तो रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए, उनकी तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो रेलगाड़ी वाले पर्सन करेंगे अभी, रेलगाड़ी के पर्सन। आप लोगों को यहाँ पे कुछ मैं आपको जो नॉर्मल केस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा पहले। देखो रेलगाड़ी का जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप लोगों को सबसे जरूरी क्या देखना है? रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा धुएं से पूछता है ज्यादातर। ठीक है, वो आपका कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछेगा रेलगाड़ी इस दिशा से आ रही है तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा से जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मान के चलो, देखो यहाँ पे पहला केस हम बात कर रहे हैं, आपकी जो रेलगाड़ी है वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है। ठीक है बच्चे, जो आपकी रेलगाड़ी है वो कौन सी दिशा में जा रही है? रेलगाड़ी आपकी कौन सी दिशा में जा रही है?
उत्तर दिशा में जा रही है। ठीक है, यानी कि आपसे कहा जाए भाई दक्षिण दिशा से रेलगाड़ी जो है वो उत्तर दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, चल रही है यानी कि रनिंग है, चल रही है। और रेलगाड़ी का धुआं जो है, ठीक है, रेलगाड़ी का धुआं पूछेगा, अगर एक ट्रेन है वो ट्रेन दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रही है तो उस ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो पहला केस है ये आपका। केस 1 की बात करें तो केस 1 के अंदर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भाई, अगर रेलगाड़ी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रही है उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो धुआं हमेशा रेलगाड़ी का पीछे की तरफ जाता है। आपकी दिशा में, अगर आपकी रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो धुआं उसके अपोजिट साइड में जाएगा। तो धुआं कहां जाएगा, इस तरह से, इस तरह से धुआं पीछे की तरफ जाएगा, इस तरह से जाएगा धुआं आपका। ठीक है बच्चे, धुआं आपका इस तरह से जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी आगे जा रही है तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा। तो रेलगाड़ी का धुआं हमेशा अपोजिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है। अगर आपसे पूछ ले जाए इसी ट्रेन को बोल देता जो ट्रेन गाड़ी है, जो ट्रेन है या रेलगाड़ी है वो पूर्व से लेके पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो उसका धुआं कौन सी तरफ जाएगा, तो उसका धुआं कौन सी जाएगा, आपकी पूर्व की ओर जाएगा, यानी कि अपोजिट साइड में जाएगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्वेश्चन क्या बनेगा, केस नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपकी क्वेश्चन यहीं लेके चलते हैं रेलगाड़ी को। एक रेलगाड़ी जो है आपकी कहां पे जा रही है, ये जो रेलगाड़ी है आपकी, ये आपकी दक्षिण से लेके उत्तर दिशा में जा रही है। कहां जा रही है रेलगाड़ी, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। क्लियर है, और हवा चल रही है। ठीक है, अब क्या है, ट्रेन तो आपकी जा रही है लेकिन ट्रेन के साथ साथ जो हवा चल रही है वो हवा आ रही है आप लोगों की कौन सी साइड से, देखो यहां से आ रही है हवा, यानी कि हवा पश्चिम की ओर से आ रही है भाई। हवा चल रही है पश्चिम की ओर से। ठीक है, तेज हवा चल रही है पश्चिम की ओर से। तो फिर आप लोगों से पूछा जाएगा धुआं कौन सी तरफ जाएगा। अगर आपकी ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है, और आपकी हवा इस साइड से आ रही है, तो धुआं कौन सी साइड जाएगा। तो धुआं देखो बच्चे, यहां से आपका धुआं कौन सी साइड जाएगा, आपका जो धुआं है वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री से चला जाएगा इस तरह से। तो धुआं किस तरफ से चला जाएगा, तो आपका धुआं जो है इस साइड से हवा आ रही है, धुआं पहले ऐसे जा रहा था, इस हवा, ये हवा जो इस धुएं से टकराएगी तो इसको उस साइड भेजेगी ना। देखो आपकी यहां से हवा आ रही है, यहां से धुआं जा रहा है आपका। ठीक है, ये हवा आई, ये धुआं गया, ये हवा आई, ये धुआं गया, ये हवा ने क्या किया, दोनों टकराए, ये ऐसे ले गई उसको, ऐसे ले गई उसको। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये आपकी कौन सी दिशा है, तो हवा अगर आपकी कौन सी दिशा से चल रही है, अगर एक ट्रेन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और जो हवा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो आपका ट्रेन का धुआं, चलती ट्रेन का धुआं तो कौन सी दिशा में जाएगा, तो ये आपकी पूर्व है, ये आपकी दक्षिण है, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, तो हमारा धुआं जाएगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है बच्चे, आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना है। फिर हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 के लिए मैं स्पेस दोबारा से बना लेता हूं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, इरेज कर लेते हैं। अभी देखो केस नंबर 2 हमारे हो गए हैं, केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, केस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो केस 3 से हमारा क्वेश्चन बनेगा, यहीं पे बना लेते हैं। अब मान के चलो आप लोगों की जो ट्रेन थी वो ट्रेन अब खड़ी है। क्या है, ट्रेन खड़ी है, बंद नहीं है, खड़ी है। ठीक है, ट्रेन क्या है, खड़ी है, यानी कि पहले ट्रेन गति में थी, अब ट्रेन क्या है, स्थिर है, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रेन बंद नहीं है, ट्रेन बंद नहीं है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का इंजन चल रहा है, धुआं दे रहा है ट्रेन का इंजन, लेकिन ट्रेन क्या है, अभी आपका जो ट्रेन अभी बंद है। बंद का मतलब क्या है, वो पीछे से मान के चलो वो भिवानी से चल के हिसार आ गई है। ठीक है, हिसार आ गई है भिवानी से चल के, और हिसार आके खड़ी हो गई है। हिसार खड़ी हो गई है, सवारियां उतर रही हैं भाई, सवारियां उतर रही हैं, और ट्रेन का धुआं अभी भी निकल रहा है। ठीक है, ट्रेन का धुआं अभी भी निकल रहा है। तो देखो यहाँ पे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, आपकी एक ट्रेन है जो दक्षिण दिशा से चल के उत्तर दिशा में आई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है एक स्थिर अवस्था में ट्रेन खड़ी है, एक स्थिर अवस्था में एक रुकी हुई ट्रेन खड़ी है, यानी कि ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। रुकी हुई का ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन बंद है, यानी कि उसका इंजन चल रहा है, उसका धुआं तो चल रहा है,
ठीक है बच्चे, उसका धुआं तो दे रही है वो, आपके वो धुआं दे रही है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो खड़ी है और आपकी हवा चल रही है। हवा कौन सी दिशा से चल रही है, मान के चलो हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम। हवा कौन सी दिशा से चल रही है आपकी, हवा चल रही है भाई पूर्व से पश्चिम, इस दिशा से हवा चल रही है। ये हवा आई हवा के झोंके से, ठीक है, लो भाई हवा के झोंके से उड़ जाएगा धुआं, पल्लू नहीं उड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं सोचो पल्लू उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल रही है हवा। अब ये धुआं था आपका, इसका धुआं निकल रहा था, तो अब धुआं कौन सी दिशा में जाएगा बताइए मेरे को। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया ट्रेन चल नहीं रही है, ट्रेन रुकी हुई है, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। ट्रेन अगर रुकी हुई है तो धुआं आपका कौन सी दिशा में जाएगा, तो धुआं यहां से निकल रहा था, पहले कौन सी दिशा में जा रहा था धुआं, तो धुआं आपका किस दिशा में जाएगा, देखो यहां पे ऐसे निकल जाएगा धुआं, ठीक है। कौन सी दिशा में निकल जाएगा धुआं आपका, कुछ इस तरह से निकल जाएगा। क्या ये सही है, सोच के देखो आप एक बार इसको। आप क्या करना है आपको, आप अगर जब तक इसको खुद अपने माइंड के अंदर आप नहीं इसको मानोगे, गैस नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं आएगा ये। तो आप थोड़ा सा सोच के देखा करो साथ के साथ में, क्या ऐसा होगा अगर ट्रेन खड़ी है और हवा मेरी इस साइड से चल रही है, तो ट्रेन का धुआं कौन सी तरफ जाएगा, सोचने वाली बात है ये तो। बताओ कौन सी दिशा में जाएगा, क्या इस दिशा में जाएगा ट्रेन का धुआं, सोचो जल्दी से बताओ मुझे। देखिए अभी मैं इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को कभी भी ऐसी क्वेश्चन आ जाए, भाई आपकी ट्रेन रुकी हुई थी तो ट्रेन का धुआं यहाँ पे ऐसे था, हवा इस दिशा से चल रही है, अगर हवा यहाँ से आ रही है तो हवा इस साइड लेके जाएगी धुएं को। हवा धुएं को कौन सी साइड लेके जाएगी, हवा भी तो इस साइड लेके चली जाएगी धुएं को, ऐसे नहीं लेके जाएगी वो, ऐसे कब लेके जाती है जब ट्रेन चल रही होती है। तो ट्रेन हमारी अगर आपकी रुकी हुई थी तो आपका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा बच्चे, तो धुआं आपका इस दिशा के अंदर जाएगा। तो यानी कि अगर हवा पूर्व से पश्चिम चल रही थी तो आपका धुआं भी कौन सी दिशा में जाएगा, तो धुआं भी आपका कौन सी दिशा में जाएगा, धुआं भी आपका पूर्व से कौन सी दिशा की ओर जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। तो धुआं की दिशा कौन सी होगी, धुआं पश्चिम दिशा में जाएगा, ठीक है, अगर आपकी ट्रेन रुकी हुई हो तो। ठीक है, चलो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं दोबारा से। मान के चलो यहाँ पे आपकी ट्रेन थी, ये ट्रेन थी आपकी, ठीक है, उत्तर दिशा को छोड़ देते हैं, ये पूर्व है ये पश्चिम है, ठीक है। आपकी जो ट्रेन है यहाँ पे रुकी हुई है, एक ट्रेन जो है आपकी पश्चिम दिशा की तरफ खड़ी है, ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है, एक ट्रेन है आपकी, कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है ट्रेन, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। और ट्रेन कैसे है, रुकी हुई है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन इंजन चल रहा है। अब हवा जो है वो हवा कहाँ से चल रही है, वो हवा जो है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा कैसे चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो अगर हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है तो उसका धुआं कौन सी जाएगा, धुआं भी आपका पश्चिम से पूर्व यानी कि पूर्व दिशा की ओर जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे कर देना है। क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन बताया था मैंने वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपका लास्ट केस जो बनता है केस नंबर 4, क्वेश्चन पूछेगा एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, और वो आ रही है आपकी उत्तर से दक्षिण दिशा में। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आ रही है और तेज हवा चल रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्रेन है उत्तर से कौन सी दिशा में आ रही है, यहाँ पे ट्रेन है दक्षिण में आ रही है, ठीक है, इस दिशा के अंदर आ रही है, और हवा चल रही है आपकी पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम हवा चल रही है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम आपकी हवा चल रही है, तो आप बताइए उसका धुआं कौन सी साइड जाएगा। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है और हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम, तो उसका धुआं कौन सी ओर जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो जवाब भी दे दिया होगा ना। देखो बच्चे मैंने क्वेश्चन के अंदर कहा इलेक्ट्रिक ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, और इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती, ठीक है बच्चे, याद रखना है आपने। एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रिक ट्रेन देके और धुआं पूछे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रेन के क्वेश्चंस जो है आपको कंसेप्ट करवा दिया है, इसके क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम आपको लोगों को करवाएंगे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सबसे आपके हार्ड क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही डायग्राम बना के केस बना के समझाऊंगा जब आपको, तो बहुत ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे, और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनमें से आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और चैनल की पीडीएफ वहां से प्राप्त कीजिए। व्हाट्सएप की बजाय टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या क्वेरी है कुछ भी है तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।